अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, देखें, आज की अपनी इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी से मुतालिक, और उस बीमारी का नाम है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को उर्दू में कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार या सरसाम। आम तौर पर ये बीमारी जो है ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिली है, बच्चों के अंदर ये पाई जाती है। अब ये बीमारी है क्या, यानी मेनिंजाइटिस है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हम इससे बच सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल आगाही दूंगा। देखें जी, मेनिंजाइटिस यानी गर्दन तोड़ बुखार, ये क्या है? बेसिकली ये जो है दिमाग के अंदर हमारी जो हैं झिल्लियाँ और उन झिल्लियों की जो लेयर्स होती हैं उसके ऊपर बैक्टीरिया का, वायरसेस का या ये टीबी के जरासीम भी हो सकते हैं, इनका हमला हो जाना और फिर उसके नतीजे में वो जो हमारी दिमाग की जो झिल्लियाँ हैं उनका मुतबर्रम हो जाना, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाना। ठीक है, या मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं कि जब हमारा जो है हमारे जिस्म के ऊपर बैक्टीरिया का हमला हो जाए या वायरस का हमला हो जाए या वो टीबी के जो है जरासीम हैं उनका हमला हो जाए, तो उसके नतीजे में क्या है, हमारे जिस्म के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। और वो इन्फेक्शन जब हमारे खून में शामिल हो जाता है और जब वो खून हमारे दिमाग तक पहुंचता है और हमारे दिमाग की जब झिल्लियों से गुज़रता है तो उसमें क्या है, उन्हें मुतबर्रम कर देता है, उनमें इन्फ्लेमेशन कर देता है। और ये मेनिंजाइटिस है क्या? इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस, यानी ये जो दिमाग की झिल्लियाँ हैं इनकी ये सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, यानी ये मुतबर्रम हो जाती हैं। और इन्हें मुतबर्रम क्या चीज़ करती है? जो इन्फेक्शन जो हमारे खून के अंदर शामिल हो जाता है और जब उस खून का गुज़र होता है हमारे दिमाग की झिल्लियों में से, तो वो हमारे दिमाग की झिल्लियों को मुतबर्रम कर देते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया कि 3 जो है वजूहात हैं इस बीमारी की, यानी ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकता है और ये टीबी के जरासीम भी हो सकते हैं। अब ये तो हैं जी इसकी वजूहात। अब इस ऐसा मरीज़ जो मेनिंजाइटिस का शिकार होगा, यानी गर्दन तोड़ बुखार या सरसाम की बीमारी उसे लाहक होगी, उसका क्या है, उसमें ये अलामात आएंगी कि सबसे पहले उसे तेज़ बुखार होगा, हाई टेम्परेचर होगा, और उसके बाद क्या है, उसकी जो है गर्दन के अंदर स्टिफनेस आ जाएगी, यानी सख्ती आ जाएगी। वो अपनी गर्दन को राइट लेफ़्ट नहीं कर सकेगा, ऊपर नीचे नहीं कर सकेगा, बल्कि उसकी गर्दन क्या है, सख्त हो जाएगी और उसके ऊपर गनूदगी के आसार आ जाएंगे, वो बेहोशी की हालत में चला जाएगा। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जिस्म का कोई एक हिस्सा पैरालाइज हो सकता है, यानी साकित हो सकता है, उसके अंदर हरकत नहीं रहती। और इसमें यह है, आँखें जो हैं एक जगह ठहर जाती हैं और आँखें बेरंग हो जाती हैं, बेरौनक हो जाती हैं, क्योंकि इसमें जो है गर्दन अकड़ जाती है, उसमें स्टिफनेस आ जाती है, इंसान अपनी जो गर्दन को मूव नहीं कर सकता, इसीलिए इसे गर्दन तोड़ बुखार कहा जाता है। और अब ये तो हैं जी इसकी अलामात। अब आगे इसका जो है इलाज क्या है? गर्दन तोड़ बुखार इससे हो गया है तो उसमें क्या है, उसे डिले ना करें, इसमें एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके इलाज शुरू कर दें, क्योंकि जितनी डिले करेंगे, क्योंकि ये बैक्टीरियल और जो वायरल मेनिंजाइटिस होता है ये विदिन 24 आवर्स 48 आवर्स में ये फैल जाता है। लेकिन ये जो टीबी होता है, जो तीसरी किस्म है, ठीक है, टीबी मेनिंजाइटिस, इसे प्रिवेल करने में, इसे स्प्रेड करने में तकरीबन 1 हफ़्ता लगता है, इसे थोड़ा टाइम लगता है और इसका इलाज भी लंबा है, तकरीबन 1 साल चलता है। ठीक है, और ये जो वायरल मेनिंजाइटिस है ये विदिन 2 वीक्स या 3 वीक्स खुद ही जिस्म से निकल जाता है, क्योंकि जितने भी वायरल डिजीज़ हैं उनका एक टाइम पीरियड होता है और एक ख़ास मुद्दत के बाद वो वायरस जो है, ठीक है, वो आपके जिस्म से खुद ही निकल जाता है। लेकिन अलामती इलाज के तौर पर कुछ जो है मेडिकेशन करनी पड़ती है। लेकिन ये जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है ये थोड़ा सा ख़तरनाक है। इस सूरत में क्या किया जाता है कुछ ख़ास एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और इसे बड़ा एग्रेसिवली डील किया जाता है। ऐसे पेशेंट को जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का जो है विक्टिम होगा, जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का शिकार होगा, एग्रेसिवली उसे डील किया जाता है। इसमें यह है 2 से 3 एंटीबायोटिक्स भी समटाइम्स दी जाती हैं, हैवी डोज दी जाती है। और कुछ लोग कहते हैं कि इस सूरत में जो है आप सिरप दे दें, ठीक है, इंजेक्शन ना लगाएं, तो ऐसा नहीं होता। और इसमें यह है कि जितना अर्ली जो है ये डायग्नोज हो जाएगा और उसकी
जो है मेडिकेशन शुरू हो जाएगी, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, उतना जो है रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसे समझते रहते हैं आम बुखार, ठीक है, तो डिले करते रहते हैं, ये सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं और बच्चों के डॉक्टर से रुजू नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर ये अलामात सामने आती हैं कि गर्दन अकड़ जाती है, उसमें स्टिफनेस आ जाती है और हाई टेम्परेचर होता है और इसमें नज़ले ज़ुकाम की कैफियत होती है और इसमें ये जो है आँखों का जो है बेरंग हो जाना, बेरोनक हो जाना और जिस्म का कोई हिस्सा पैरालाइज हो जाना, ठीक है, उसमें हरकत ना रहना और अच्छी की हालत होना, गनूदगी की हालत होना, अगर ये अलामात सामने आती हैं तो इसे लाइटली ना लें। काइंडली आपने क्या करना है, आपने अपना जो बच्चों का डॉक्टर है फ़ौरी तौर पर उससे रुजू करना है, उससे रब्ता करना है और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो है इसका आपने ट्रीटमेंट लेना है, इसकी मेडिकेशन करनी है। इसमें क्या है, ये जो मेनिंजाइटिस है इसको डायग्नोज करने के लिए एक टेस्ट होता है, उसे एलपी टेस्ट कहते हैं, यानी उसे लंबर पंक्चर टेस्ट कहते हैं। कुछ लोग इसका नाम सुनकर ही डर जाते हैं, वो मेडिकेशन की हद तक तो राज़ी होते हैं कि हम इसकी मेडिसिन कराते हैं और वो अपने पेशेंट को जो है एडमिट भी करा देते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन जैसे ही वो लंबर पंक्चर यानी एलपी टेस्ट, जो कि एक बुनियादी टेस्ट है इस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए कि झिल्लियों के ऊपर बैक्टीरिया का हमला हुआ है, वायरसेस का हमला हुआ है, या ये जो हमला हुआ है ये टीबी का वायरस है, ये क्या चीज़ है, ये एलपी टेस्ट क्या है, यानी सरंज के ज़रिए, ये एक बारीक सी सरंज होती है, उसके ज़रिए रीढ़ की हड्डी का पानी लेना, ठीक है, और फिर फर्दर उसका टेस्ट किया जाता है और फिर बीमारी का अंदाज़ा लगाया जाता है कि दिमाग की झिल्लियों के ऊपर जो इन्फ्लेमेशन हुई है और जो इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, या ये टीबी का ये जरासीम है, ठीक है जी। तो इसमें यह है कि जितनी जल्दी हो सकेगा, जितनी जल्दी आप अपने डॉक्टर मुआलिज के पास पहुंच जाएंगे उतना जो है रिकवरी जल्दी होगी। लेकिन अगर आप देर करके पहुंचते हैं, आप इसे एक आम रूटीन का बुखार समझते हैं और आप नहीं जाते, तो फिर आपको आगे जाकर जो है कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करना पड़ सकते हैं। इवन ये चीज़ अगर आप डिले कर देते हैं तो आप जो है एक कीमती जान का ज़िया भी कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने बच्चों के डॉक्टर के पास, और अगर किसी बड़े को हो गया तो अपने मुआलिज से, अपने फिजिशियन से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसका क्या है, आगे इसकी हिफाजती तदाबीर क्या हैं कि हम किस तरह इससे बच सकते हैं। देखें जी, सबसे पहले जितने भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी डिजीज़ हैं, चाहे वो बैक्टीरियल जो है डिजीज़ हैं या वो वायरल डिजीज़ हैं, तो इनसे बचने का वाहिद तरीका है कि अपनी मुदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर लें। क़ुव्वत मुदाफ़ियत होगी तो ये वायरस और ये बैक्टीरिया हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकेंगे। आज क्या है, हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है, तब जो है ये जरासीम ताकतवर हो जाते हैं और हम कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके नतीजे में ये हम पर हमला कर देते हैं और हमें बीमारियां लगा देते हैं। तो आपने अपनी जो है मुदाफ़ियाती निज़ाम इसको बेहतर करना है, इसे स्ट्रेंथन करना है। और वो कैसे होगा, आप जो है अपनी डाइट को बेहतर करें, उसमें फ़्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, और आप जो है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करें, उसमें एक्सरसाइज करें। ये चीज़ जो है बूस्टअप करती है आपकी इम्यूनिटी को, आपकी इम्यूनिटी में ये चीज़ जो है इजाफ़ा करती है। उसके बाद अगर किसी मरीज़ के अंदर ये बीमारी आ गई है मेनिंजाइटिस की, यानी गर्दन तोड़ बुखार की, तो फिर आपने क्या करना है, मज़ीद इससे बचना कैसे है कि ऐसे मरीज़ को आइसोलेट कर देना है, उसे तन्हा कर देना है, उसे अलग कर देना है। क्योंकि अगर ये जो मेनिंजाइटिस हुआ है ये वायरल डिज़ीज़ की सूरत में, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन की सूरत में सामने आया, तो वायरल इन्फेक्शन जो है ये एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द के अंदर मुंतकिल होता है। जैसे डेंगू एक वायरल, इसी तरह ये भी जो है अगर वायरल डिज़ीज़ की सूरत में ये चीज़ सामने आती है, वायरल इन्फेक्शन होगा, तो ये एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर मुंतकिल हो सकता है। तो इसकी रोकथाम का यही तरीका है कि हिफाजती तदाबीर जो आप इख्तियार कर सकते हैं कि ऐसे मरीज़ से ख़ुद भी दूर रहें और दूसरे मरीज़ों को भी ऐसे मरीज़ से दूर रखें। और इसमें क्या है, गवर्नमेंट को भी चाहिए, हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी जब यानी एक ख़ास एरिया में उन्हें पता चलता है कि ये बीमारी वायरल आई पड़ी है, तो उन्हें प्रॉपर वैक्सीनेशन के जो निज़ाम है, इसका वैक्सीनेशन का सिस्टम है, इसे जो है फ़रोग़ देना चाहिए। क्या होगा कि ये बीमारी जो है ये इसका फैलाव मज़ीद नहीं होगा।
और आपने देखा होगा कि समटाइम्स जो लोग हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं, तो जहां उन्हें जाकर बहुत बड़ी क्राउड को फेस करना पड़ता है, तो उससे पहले उनकी जो क्या है उनकी वैक्सीनेशन की जाती है, ताकि उस क्राउड में जाकर, क्योंकि वहाँ हो सकता है मुख्तलिफ जो है वायरल डिजीज़ हों, बैक्टीरियल डिजीज़ हों, तो ये जो है डिजीज़, ये बीमारियाँ उसके ऊपर हमला आवर ना हों, इससे पहले जो है हिफाजती इक़दाम के तौर पर जो है उसकी वैक्सीनेशन की जाती है। तो इसमें यही है, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया एक इंतहाई संजीदा और एक इंतहाई अहम बीमारी से मुतालिक, जिसे गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं और इंग्लिश में उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। बेसिकली ये क्या है, दिमाग की जो झिल्लियाँ हैं उनकी ये सोजिश है। यानी जब बैक्टीरिया का, वायरसेस का या टीबी के जो जरासीम हैं, जर्म्स हैं, उनका हमला हमारे जिस्म पर होता है और हमारे वही उसके नतीजे में इन्फेक्शन होता है, और वो इन्फेक्शन हमारे खून में शामिल होकर, और जब वो खून हमारी मेनिंजेस यानी हमारी दिमाग की झिल्लियों में से गुज़रता है तो हमारी दिमाग की झिल्लियों को मुतवर्रम कर देता है। और इस सूरत में अलामात सामने जो आती हैं कि हाई टेम्परेचर होगा और उसमें जो है बेहोशी की हालत में चला जाता है, जिस्म का कोई हिस्सा पैरालाइज हो सकता है, और जो है गर्दन में स्टिफनेस आ जाती है, आंखें जो हैं बेरंग हो जाती हैं, बेरौनक हो जाती हैं। तो ये अलामात जो हैं सामने आएंगी। अब इसका इलाज क्या है? इसमें सबसे पहले ये है कि जैसे ही जिस मरीज़ के अंदर ऐसी अलामात हों, सस्पेक्टेड पेशेंट हो वो मेनिंजाइटिस का, तो फ़ौरी तौर पर उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। टेस्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो बेसिकली एक जो है बुनियादी टेस्ट किया जाता है इसको डायग्नोस करने के लिए, वो होता है एलपी टेस्ट, लंबर पंक्चर टेस्ट। तो उस टेस्ट का इंतज़ार ना किया जाए, उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार ना किया जाए, बल्कि अगर ये अलामात सामने हैं तो जो है मरीज़ को की मेडिकेशन, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, ताकि ये बीमारी मज़ीद प्रिवेल ना करे, स्प्रेड ना करे। और इसमें यह है कि मज़ीद जितनी जल्दी हो सके ऐसे मरीज़ का एक तो इलाज शुरू करें, और दूसरा क्या है, इसमें कुछ लोग घबरा जाते हैं एलपी टेस्ट के हवाले से, तो ये एक सेफेस्ट टेस्ट है। दूसरे टेस्टों की तरह ये एक आम टेस्ट है। इसमें जो है रीढ़ की हड्डी का पानी लिया जाता है और उससे बीमारी का अंदाज़ा लगाया जाता है कि झिल्लियों के ऊपर, दिमाग की झिल्लियों के ऊपर जो इन्फ्लेमेशन हो गई है, जो इन्फेक्शन वहाँ तक पहुँच गया है, वो वायरल है, वो बैक्टीरियल है, या वो टीबी का जो है जरासीम है। ठीक है, तो ये एक सेफेस्ट टेस्ट है, इसके हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। फिर इसके आगे है कि जो है इसकी रोकथाम किस तरह कर सकते हैं। एक तो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाकर, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करके, और इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी अच्छे डाइटरी पैटर्न्स को अडॉप्ट करके, और दूसरा है फ़िज़िकल एक्टिविटी करके, यानी वर्जिश करें, जो है जिम ज्वाइन करें, तो और जॉगिंग करें। ये सब फ़िज़िकल एक्टिविटी के ज़रिए आप जो है अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा कर सकते हैं। देखें जी, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको एक हेल्दी अवेयरनेस दे रहा हूँ। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं, आपको जो इनसे फ़ायदा हो रहा है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त और बआसानी आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।